भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक 32 वर्षीय युवक विपिन सिंह यादव की मृत्यु हो गई। तभी विपिन के यादव विजय यादव ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। और उन्होंने, बात तो है शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि की, जहां पर बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज आया है। सफ़ेद कलर की अर्टिगा कार से उसको उतारा गया। उसमें यह लग रहा है कि उनका भाई विपिन यादव ही है और उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का षड्यंत्र मृतक विपिन यादव ने लगाया है। खैर, विजय यादव कहते हैं कि वो अपनी माताजी के साथ तुरंत विपिन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आध घंटा इंतजार कराया, लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा तो 32 वर्षीय विपिन यादव को मृत घोषित कर दिया। खैर, पुलिस ने विपिन यादव उम्र 32 साल के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। मर्ग दायर किया है, जांच में लिया है आखिर माजरा क्या है। 32 वर्षीय युवक की आखिर मृत्यु कैसे हुई। 40 से 50 के करीब का ही होगी घटना। एक गाड़ी थी अर्टिगा, फुटेज में आया है, वो सफ़ेद कलर की, वो खींचकर उसमें दिख रहा है कि वो किसी को उतार रहे हैं, वो मेरा भाई है। तो वो चली गई। उसके बाद वहाँ के आया एक व्यक्ति, उसने मुझे बताया कि आपका भाई गला है। तो मैं वहाँ पहुँचा, वो घायल था। घायल को उसे उठाकर जल्दी से हम अपनी माताजी के साथ और चाची जी के साथ, भाई के साथ यहाँ आए अस्पताल। तो अस्पताल में थोड़ा टाइम भी लगा, डॉक्टर बेथरिया सर थे नहीं अपनी सीट पर, तो उसके कारण आध घंटा विलम्ब भी हुआ। इससे हो सकता है उसकी मृत्यु की आशंका है, लेकिन उसके चोटें आई हैं। उसकी लग रहा है कि हो सकता है कि मर्डर हुआ है उसका। उसकी मारपीट भी बहुत की गई। 11 अक्टूबर 2025 को सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज का युवा खिलाड़ी हार में धैर्य रखे और जीत में विनम्रता रखनी चाहिए। खेल हमें जीवन में अनुशासन सिखाते हैं। यह बात कही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह ने 69वीं राज्य स्तरीय शैलय कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समारोह आज समापन हुआ। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में हुई 69वीं राज्य स्तरीय शैलय कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता अंडर 19 बालक बालिका वर्ग का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी RD मित्तल, विद्यालय प्राचार्य चौहान, प्रभारी खेल अधिकारी रामबाबू कुशवाहा, खेल प्रशिक्षक संजय पंकज और संभाग से पधारे दल प्रबंधक, खिलाड़ी एवं छात्र छात्राएं भी आज काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नहीं अनेक योजनाएं बनाई हैं और उसी के तहत 69वीं राज्य स्तरीय शैलय कबड्डी प्रतियोगिता भिंड में आयोजित की गई। तभी सदर विधायक ने कहा कि हार में हमें धैर्य रखना चाहिए और जीत में विनम्रता रखनी चाहिए। खेल व जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल में हार जीत होती रहती है। हार हमें नई सीख देती है और जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें संदेश देती है।
वही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया ने कहा कि कबड्डी खेल मूल रूप से हमारे भारत का खेल माना जाता है। कबड्डी का खेल हमें टीम वर्क, फिजिकल फिटनेस और रणनीति को लेकर खेला जाता है। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें निरंतरता हमारे जीवन में यह खेल भावना बनी रहे। तभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए तथा हमें खेलों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। क्रीड़ा प्रतियोगिता में 9 संभागों के लगभग 108 बालक एवं 108 बालिकाओं ने सहभागिता निभाई। सभी संभागों के खिलाड़ियों को एवं स्टेट ऑफिसरों का भी स्वागत किया गया, शुभकामनाएं दी गईं। जबलपुर संभाग ने प्रथम स्थान, रीवा संभाग ने द्वितीय स्थान तथा इंदौर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में विजेता एवं उप विजेता बालक बालिका टीमों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की छात्राओं ने बैंड, गायन एवं नृत्य प्रस्तुत किए। कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क साइकिल का आज वितरण किया गया। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा एवं जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह ने शासकीय क्रमांक विद्यालय 2 परिसर में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत कक्षा 8वीं के कुल 161 छात्र छात्राओं को साइकिल का भी वितरण किया, जिसमें 84 छात्र छात्राओं 77 छात्राओं को साइकिल का भी वितरण किया गया। आज 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट भिंड में आयोजन किया गया हो। मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले चयन, कहीं कबड्डी हो रही होगी तो कहीं क्रिकेट हो रही होगी, ऐसा ही हुआ होगा। अलग अलग जगह चिन्हित एक टूर्नामेंट सबको मिला होगा। आप लोगों ने कड़ी मेहनत की, हार जीत तो होती रहती है, हार में भी हमको धैर्य रखना चाहिए और जीत में प्रसन्नता, जो दोनों आपसी एक दूसरे के अंग हैं। हम खेल के मैदान में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। खेल में स्वास्थ्य का ध्यान रखता, शिक्षा के साथ साथ खेल आवश्यकता है। हम जितनी लगन और मेहनत के साथ पूरी स्ट्रैटेजीज को लेकर करके खेला जाता है, तो ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं, ये आपसी आप लोगों का जो टीम वर्क है, एक दूसरे के साथ आप लोग जो ये खेल खेल रहे हैं, और जिस तरह से जब कार्यक्रम चल रहा था, वो नाट्य प्रस्तुति हो रहा था और आप सब लोग जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि जिस तरह से आप अपने खेल में टीम वर्क रखते हैं, वैसे ही अगर सामने जो लोग प्रस्तुति कर रहे हैं उनका भी आपने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर प्रोत्साहन किया, वो आप लोगों के खेल से ही आता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि खेल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें ये माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल ले रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। छोरी, 4 किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, उंगली माथे पर ना है। 11 अक्टूबर 2025 को भिंड कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के निर्देशन में मिशन बत्सल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया शासकीय कन्याशाला मेहोना में, जहां पर
कन्याशाला के प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ, विद्यालय की सभी छात्राएं, महिला बाल विकास के संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, दीपेन शर्मा, पोस्को सपोर्ट पर्सनल राहुल राजपूत भी उपस्थित रहे। किशोर न्याय अधिनियम की उन्होंने बच्चों को, बालिकाओं को जानकारी दी और बालिकाओं के साथ होने वाली कोई भी घटना जिनसे आपको एहसास महसूस होता है, तत्काल अपने परिवारजनों को बताएं। छोटी छोटी घटनाओं की अनदेखी बिल्कुल ना करें, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल न करें और तुरंत चाइल्डलाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इसकी सूचना दें। कार्यक्रम के अगले चरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं हब की गतिविधियों के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी छात्र छात्राओं को जागरूक किया। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु का लड़का यदि विवाह बंधन में बनते हैं तो इसकी शिकायत तुरंत करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप से 21 बच्चों की मौत हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ गए और मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई और सिरप को बनाने वाले आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार भी कर लिया गया। तभी भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में औषधि निरीक्षक डॉक्टर आकांक्षा गरुण बराबर मेडिकल स्टोरों का संघन चेकिंग कर रही हैं। तभी वो जगह जगह मेडिकल स्टोरों पर पहुंच रही हैं। गोहद, लहार, महगांव, भिंड में भी उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों पर जाकर चेकिंग की। तभी 11 तारीख को गोहद तहसील में औषधि निरीक्षक डॉक्टर आकांक्षा गरुण ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। भिंड जिले में प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। तभी गोहद क्षेत्र में हॉस्पिटल के सामने स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर, राजगंगा मेडिकल स्टोर, ऐसे कई मेडिकल स्टोरों पर उन्होंने जाकर जांच की और लाइसेंस चेक किए। फार्मासिस्ट की जानकारी भी उन्होंने जुटाई, क्योंकि अभी छिंदवाड़ा में सिरप, कप सिरप पीने से कई बच्चों की मृत्यु हो गई। इसको बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन पर शिकंजा भी कस दिया है। उसको चेन्नई से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह बच्चों का हत्यारा है, पैसों के चक्कर में नकली दवाई बनाता था। तभी हमारे मध्य प्रदेश के एडवोकेट्स ने भी इस हत्यारे रंगनाथन की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। 11 अक्टूबर 2025 जिले में कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन में पल्स पोलियो अभियान दिनांक 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को 2248 बूथ लगाकर 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा हेतु 2 बूंद पल्स पोलियो की पिलाई जाएंगी। इसके लिए भिंड के सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी पालकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलाएं। मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक भिंड जनता से अपील करता हूं कि 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जिले में आयोजित किया जा रहा है। उक्त अभियान में पूर्ण सहयोग कर
अपने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में समस्त 0 से 5 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को, शिशुओं को पोलियो की दवा आवश्यक रूप से पिलाने का संकल्प लें। आप अपने नन्हे बच्चों को जागरूक, सजग एवं अच्छे माता पिता अभिभावक पालक हैं और आप चाहेंगे कि आपका बालक बालिकाएं शिशु स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे रहें, किसी कारण से पीछे न रहें। अतः हम आपसे अपील करते हैं कि दिनांक 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को आप अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं। अपने संपर्क में आने वाले बच्चों को भी वो पोलियो दवा पिलाने का संदेश दें, अवश्य रूप से दें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बालकों की मृत्यु हो गई क्योंकि दवा कंपनी ने ऐसी दवाई बनाई। कफ सिरप, खांसी की सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। इसको जहरीली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कहा जाता है और 11 बच्चों का मुख्य आरोपी और दवा कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम के मालिक रंगनाथन 75 साल को एसआईटी ने परासिया कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 20 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब उसकी दिवाली भी हवालात में ही बीतेगी। रंगनाथन पर पब्लिक ने हमला करने की कोशिश की और पब्लिक का एक ही नारा था कि इसको फांसी दो, फांसी दो। खैर, सरकार ने समिति गठित की हैं, जांचें चल रही हैं और इस कंपनी को सील्ड कर दिया है। इसकी बिकने वाली सारी दवाओं को भी सील्ड करवा दिया गया है। जगह जगह मेडिकल स्टोरों से भी अपील की जा रही है कि यह सिरप बिल्कुल भी आप ना बेचें। तभी मध्य प्रदेश के कई बार के नेता, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर से कद्दावर नेता ने भी छिंदवाड़ा त्रासदी के संदर्भ में अपना बयान जारी किया है और कहा है यह सरकार ही हत्यारी है। हत्यारी सरकार को बर्खास्त करो क्योंकि इन बच्चों की हत्या कर दी गई। आप भी सुन लो डॉक्टर गोविंद सिंह क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कफ सिरप खरीदा गया था और मध्य प्रदेश के सभी टेक्नीशियन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसको मान्यता दी गई थी। इसके बाद छिंदवाड़ा ज़िले में भारी पैमाने पर कंपनी से साठ गांठ कर इसको भेजा गया, जिसमें 25 बेसहारा नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। मैं तो कहता हूँ मौत नहीं, सरकार के द्वारा कराई गई हत्या है। आज तक न तो स्वास्थ्य मंत्री ने इसमें गंभीर चिंता की है और न जाके वहाँ अभी तक पीड़ित परिवारों से मिले हैं। हमारी मांग है कि सरकार पूरी तरह से बच्चों को मारने में लगी हुई है। प्रभारी मंत्री भी आज तक नहीं पहुँचे। इसके साथ साथ हमारा कहना है माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से, अगर आप विभाग नहीं संभाल पा रहे तो आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके परिवार को शासन कम से कम 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दे और दोषियों के विरुद्ध ये कंपनी और जिन अधिकारियों ने साठ गांठ करके ऐसा सिरप खरीद कर बच्चों की मौत दिलाई है, उन पर भी FIR दर्ज कर गिरफ्तार किए जाएं और जेल भेजे जाएं ताकि आगे इस तरह की हिम्मत कोई अन्य अधिकारी कंपनी न कर सके।
मध्य प्रदेश की नगर पालिका हों, नगर निगमें हों, नगर पंचायतें हों, सफाई कर्मियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। तभी आलमपुर नगर पालिका ने एक अच्छा काम किया। नगर पालिका आलमपुर में एरियर का भुगतान होने से सफाई कर्मचारियों ने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया। अस्थायी कर्मचारियों को 20-20 हज़ार रुपये एरियर भुगतान किए जाने से कर्मचारियों में दीपावली से पहले खुशी की लहर दौड़ गई। आलमपुर नगर परिषद आलमपुर में सफाई कर्मचारियों को अप्रैल 2024 में कार्यालय श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर के द्वारा की गई वेतन वृद्धि पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा लगाई गई रोक को हटाने तथा विलंब अवधि का एरियर का भुगतान करने के आदेश जारी किए थे, जिसके एवज में श्रम विभाग के द्वारा भी एरियर के भुगतान के आदेश जारी किए थे। लेकिन मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में एवं भिंड जिले की नगरीय निकाय में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। जब नगर परिषद आलमपुर के सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गुड्डू वाल्मीकि को अवगत कराया, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उक्त मामले पर संज्ञान लेकर निकाय प्रशासन आलमपुर और जिला प्रशासन भिंड को अवगत कराया था और आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। तभी कर्मचारियों ने सफाई काम बंद हड़ताल कर दी थी। उसके पश्चात सीएमओ महिपाल सिंह यादव और यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि के बीच चर्चा होने पर अस्थायी दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया गया, जिससे सभी सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और गुड्डू वाल्मीकि जब आलमपुर गए तो उनका सफाई कर्मचारियों ने खूब फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। हमारी भिंड नगर पालिका में तो सफाई मित्रों को वेतन के भी लाले पड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ की अध्यक्ष ही वाल्मीकि हैं। उसके बाद भी हमारे सफाई मित्र जो नगर पालिका में हैं उनको 2-2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। उनकी दिवाली कैसे मनेगी? वेतन नहीं मिल रहा। एरियर की बात करना तो बेईमानी होगी। भिंड नगर पालिका में बड़ा भ्रष्टाचार। मेहनत कश सफाई मित्रों को उनका मेहनत का पैसा भी टाइम पर महीने पर नहीं मिलता। श्रीमान अपना नाम बताएं। गुड्डू संजय वाल्मीकि एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। आपने जो आज ज्ञापन दिया है सीएमओ के नाम से, वो किस संबंध में? आज नगर परिषद आलमपुर में जो हमारे स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को जो 2-2 माह से वेतन नहीं मिला है, साथ ही हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं इनको ना तो एग्रीमेंट लगाया गया है और ना ही इसका एरियर मिला गया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो परमानेंट कर्मचारी हैं जो 2004 में नियुक्त हुए हैं उनको अभी तक एनपीएस खाते नहीं खोले गए हैं और जो हमारे अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सीएमओ की अनुपस्थिति में क्या नाम लेखापाल राहुल सिंह गुर्जर जी को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से यूनियन ने मांग की है कि सफाई कर्मचारी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। और सीएमओ महिपाल सिंह यादव जी से फोन चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक सफाई कर्मचारी स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों का पूर्ण वेतन भुगतान हो जाएगा और साथ ही जो एरियर राशि रुकी हुई उसका भुगतान हो जाएगा। अगर हमारी मांगों को मंगलवार तक पूरा नहीं किया जाता है, वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, तो समस्त सफाई कर्मचारी नगर परिषद आलमपुर सफाई काम बंद हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी निकाय प्रशासन आलमपुर और जिला प्रशासन भिंड की होगी। आज जो सफाई कर्मचारियों ने आपका सम्मान किया वो किस संबंध में? जो हमारी पूर्व में जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के ने जो स्टे 28 श्रम विभाग के आदेश पर जो महंगाई भत्ता सफाई कर्मचारियों को बढ़ा था और लेकिन उसका जो स्टे 28 थी और सफाई कर्मचारियों का जो विलंब की अवधि का एरियर बन रहा था उसका भुगतान होने पर भिंड जिले की पहली नगर परिषद है जहां सफाई कर्मचारियों जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको एरियर का भुगतान हुआ है। उसी के संबंध में आज यहाँ बैठक रखी गई थी, तो सभी सफाई कर्मचारियों ने आज यूनियन के सदस्यों का सम्मान किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और यूनियन के मेंबर की ओर से सभी सफाई कर्मचारी नगर परिषद आलमपुर को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुड्डू भैया जिंदाबाद। बरोई थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। बताया जाता है कुछ दिन पहले दुकान के बाहर फायरिंग की थी। इन आरोपियों ने
तभी फायरिंग करने वाले 3 हथियारबंद बदमाशों को धर दबोच लिया गया और आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को रवि नरवरिया की दुकान के सामने बरोही में 4-5 अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। विवाद दुकान से सामान लेने को लेकर बताया जाता था। फायरिंग कर दहशत फैलाकर आरोपी बाइकों से फरार हो गए थे। बरोही पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। तभी शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि खुर्द मोड़ लावन की पुलिया के पास 2 व्यक्ति बिना नंबर की बाइक पर घूम रहे हैं। पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा राउंड भी जब्त किए गए। आरोपियों के नाम भीम उर्फ अतेंद्र सिंह तोमर पुत्र सुरेंद्र सिंह तोमर निवासी अजनौदा मेहगांव और दूसरा गिरिराज उर्फ डब्बू पुत्र कल्याण भदौरिया निवासी सरसैड़ बताया। तीसरा बदमाश शाहिद उर्फ गोलू पुत्र एहसान खान निवासी वार्ड नंबर 13 मेहगांव गोपालपुरा लावन मोड़ पर हथियार के साथ यह आरोपी घूम रहे थे। आरोपियों को धर दबोच लिया गया। अब दीपावली का त्योहार बिल्कुल नज़दीक है, तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने भी कमर कस ली है। दीपावली के त्यौहार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत ने देहात और सिटी के थाना प्रभारी और पुलिस बल को साथ लेकर आज शहर में सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली टीआई ब्रिजेन सिंह सेंगर और देहात टीआई मुकेश शाह के साथ भारी पुलिस बल के साथ नगर पुलिस अधीक्षक सड़कों पर नजर आए, जहां उन्होंने परेड चौराया, गोल मार्केट, बजरिया, हनुमान मंदिर, हाउसिंग कॉलोनी में कोचिंग संस्थानों से होकर शास्त्री चौराहे होते हुए वापस कोतवाली तक पहुंचे। लाहौर रोड, बाईपास रोड, जेल रोड पर भी फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्यौहार पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और संदिग्ध लोग दिखने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगी। वहीं टीआई ब्रिजेन सिंह सेंगर ने समझाया, बाजार में भीड़भाड़ का माहौल है, ऐसे में सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई चोरनियां घूम रही हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि साइबर अटैक कितने हो रहे हैं। लोगों के घर बैठे बैठे बैंकों से पैसे निकल जाते हैं। तभी भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में साइबर जागरूकता अभियान के तहत आज आईटीआई कैंपस में चल रहे एनसीसी कैंपस में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अटेर रविंद्र बासकाले, थाना प्रभारी देहात मुकेश साइबर सेल टीम द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम में एनसीसी के करीब 300 कैडेट एवं एनसीसी के पदाधिकारी उपस्थित थे। साइबर अपराधों से बचने के बारे में जानकारी भी आज दी गई तथा साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत इसकी शिकायत करें। आप लोग भी यह नंबर लिख लें कि अगर आपके बैंक से कहीं पैसे गोल होते हैं, निकलते हैं, तो आप तुरंत साइबर सेल का यह नंबर 1930 इस पर तुरंत सूचना दें। शनिवार यानी 11 तारीख को देहात थाना अंतर्गत ग्राम भुजपुरा में एक युवक दौड़ लगाने सुबह 6 बजे गया था। तभी ट्रेन की पटरी पार करते समय वो ट्रेन की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जाता है उमेश
यह सुबह 6 बजे दौड़ लगाने गए थे भोजपुरा के पास। तभी यह ट्रेन की चपेट में आ गए। जब ग्रामीण जनों ने उन्हें टकराते हुए देखा तो तुरंत उनके परिवारजनों को और देहात थाना पुलिस को सूचना दी। देहात थाना पुलिस तुरंत मौका स्थल पर पहुंची और मृतक उमेश के शव को लेकर जिला चिकित्सालय के डेड हाउस पहुंची, जहां उनके परिवारजन भी पहुंच गए। उसके बाद देहात थाना पुलिस ने उमेश नामक व्यक्ति के शव का अंतिम परीक्षण करवाया और मरकदार किया। जांच में लिया कि आखिर यह घटना कैसे घटित हो गई। उमेश दौड़ लगाने गए थे भोजपुरा के पास, तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गए। सुबह 6 बजे की यह घटना फूप थाना अंतर्गत भी एक 40 वर्षीय किसान को करंट लग गया। फरियादी विपिन यादव पुत्र नेम सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम कमई ने बताया कि मृतक नरेश सिंह यादव पुत्र केदार सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी ग्राम कमई, यह मरगट के पास में आम रोड बिजली के जम्पर के पास ग्राम कमई की यह घटना है। बताया जाता है मृतक बिजली के तारों पर जम्पर डाल रहा था। जम्पर टूटकर मृतक के हाथ पर गिरा और बिजली का करंट उन्हें लग गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई। तभी फूप थाना पुलिस ने नरेश यादव के शव का अंतिम परीक्षण कर मरकदार किया। एड़ौरी थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी रामकरण कुशवाहा पुत्र बदन सिंह उम्र 32 साल निवासी ग्राम छरेटा ने कहा कि आरोपी सत्येंद्र, दूसरे हैं दीपक, तीसरे हैं कमल, तीसरी हैं शीला निवासीगढ़ छरेटा, फरियादी के घर के बाहर। फरियादी के द्वारा बताया कि मुझे व मेरे घर वालों को आरोपी गणों ने कुल्हाड़ी से मारा व मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। तभी दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ, यानी क्रॉस कायमी हुई। एड़ौरी थाना अंतर्गत फरियादी सत्येंद्र कुशवाहा पुत्र शिवचरण उम्र 32 साल निवासी छरेटा की शिकायत पर आरोपी बने रामकरण, राकेश, भूरी, देवेंद्र निवासीगढ़ छरेटा के खिलाफ भी मामला दर्ज। फरियादी के द्वारा बताया कि मुझे व मेरे घर वालों को आरोपी गणों ने कुल्हाड़ी से मारा व मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। क्रॉस कायमी हुई। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं शाहरुख पुत्र फरीद कुरैशी उम्र 30 साल निवासी पेट्रोल पंप के पास गौरी का किनारा भिंड ने कहा कि आरोपी है अली बाबा, दूसरा है छोटू सिकरवार निवासी पेट्रोल पंप के पास गौरी का किनारा भिंड व 2 अज्ञात व्यक्ति। 9 तारीख की घटना थी। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी गणों ने रास्ता रोककर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी हैं सुमित पुत्र धर्म सिंह भदौरिया उम्र 17 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी अटे रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है अर्पित कांकर, दूसरा है श्याम पुरोहित निवासी अग्रवाल कॉलोनी अटे रोड भिंड। पीली कोठी के पास मां बेटी चौराया की यह घटना है। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने गाली दी, मारपीट की, बाद जान से मारने की धमकी दी। बरोई थाना अंतर्गत 25 वन बी आर्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। शासन की तरफ से फरियादी सुनील पांडे थाना बरोई बने। उन्होंने कहा कि आरोपी शाहिद उर्फ गोलू खान उम्र 18 साल वार्ड नंबर 13 मुंशी गली महगांव का है और यह गोपालपुरा रोड खुर्द मोड़ थाना बरोई अंतर्गत खड़ा था। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त कर आरोपी खिलाफ मामला दर्ज किया। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी केशव जाटव पुत्र शंकर लाल जाटव उम्र 50 साल निवासी भगवंतपुरा ने कहा कि आरोपी देवेंद्र जाटव, नीरज जाटव निवासी गढ़ भगवंतपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। पैसे के लेन देन के ऊपर से यह झगड़ा हुआ था।
मऊ थाना अंतर्गत स्कूल का ताला तोड़कर चोर चोरी कर ले गए। फरियादी राहुल पुत्र रामवीर जाटव उम्र 34 साल निवासी शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगहन थाना मऊ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर स्कूल का ताला तोड़कर बालक बालिकाओं को निःशुल्क वितरण करने के लिए रखी हुई 4 साइकिलें चोरी करके ले गया। लाहौर में ड्रोन उड़ाने के ऊपर हो गई मारपीट और मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट का। फरियादी शिवशंकर पुत्र प्रभुदयाल जाटव उम्र 55 साल निवासी ग्राम सर थाना नदीगांव जालौन की शिकायत पर आरोपी बने कीरत भदौरिया राहुल राजावत निवासी गढ़ सुंदरपुरा थाना लाहौर और 3 लोग अज्ञात। वकील की कोठी के सामने सुंदरपुरा थाना लाहौर की घटना है। आरोपी ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां दी। विवाद ड्रोन उड़ाने के ऊपर का बताया जाता है। लाहौर थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं लाहौर थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी कल्लू पुत्र दिनेश राजावत उम्र 22 साल निवासी ग्राम मड़ौरी थाना लाहौर ने कहा कि आरोपी कपिल, दूसरा प्रदीप, तीसरा अर्जुन राजावत निवासी गढ़ मड़ौरी थाना लाहौर। आरोपी ने फरियादी की पुरानी बुराई को लेकर मारपीट की गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ लाहौर थाना अंतर्गत। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कौशल पिता राम नरेश भास्कर उम्र 33 साल निवासी अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 25 भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सचिन उर्फ कंचा निवास और अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। यह घटना खोड़न रत्नपुरा की बताई जाती है। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत। वहीं देहात थाना अंतर्गत अभी बुलेट एजेंसी के सामने एक ट्रक घर में घुस गया। गनीमत रही कि कहीं कोई जनहानि नहीं हुई। तभी ट्रक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी शिवम पिता अनिल जोशी उम्र 31 साल निवासी जोशी नगर बुलेट एजेंसी के सामने मेन रोड इटावा रोड भिंड की यह घटना थी, जहां आरोपी राजनारायण उपाध्याय निवासी रामपुरा बिथौली थाना पिड़ौरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश बने हैं। पावई थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादी संजय सोनी पिता ब्रज किशोर सोनी उम्र 35 साल निवासी ग्राम पिथनपुरा चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी की दुकान पिथनपुरा चौराहे पर है। अज्ञात आरोपी ने फरियादी की दुकान से सोने चांदी के जेवरात कीमत 1,80,000 रुपये की चोरी कर ली। महिला थाना अंतर्गत कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादिया सुनीली भास्कर पत्नी हेमंत दोहरे पुत्री सत्यनारायण भास्कर उम्र 28 साल निवासी ए ब्लॉक ई गली नंबर 7 विकास नगर पश्चिमी दिल्ली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हेमंत दोहरे पुत्र श्याम सिंह, दूसरा श्याम सिंह पुत्र माता दीन दोहरे, तीसरी वीर कुंवर पत्नी श्याम सिंह दोहरे निवासीगढ़ A4 ब्लॉक विकास नगर पश्चिमी दिल्ली फरियादिया के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कलयुगी ससुराली जन उसे गाली गलौज करते थे, दहेज मांगते थे, मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। मामला दर्ज हुआ भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गंज मोहल्ले में। एक मजदूरी करने वाले युवक को मोहल्ले के ही एक दबंग व्यक्ति ने बुरी तरह से मारपीट कर दी, हमला कर दिया। फरियादी मनीष जाटव पुत्र केशव जाटव उम्र 25 साल निवासी टीकाराम वाली गली गंज मोहल्ला भिंड की शिकायत पर आरोपी बना है।
शैलेश जाटव पुत्र अशोक जाटव कालिया मनीष जाटव के घर की यह घटना है। बताया जाता है कि आरोपी फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। बताया जाता है मनीष मोहल्ले में ही हो रही लड़ाई करू से और उनके कोई परिवार के लोगों से हो रही थी। तभी मनीष ने कहा कि दोनों पक्ष लड़ाई मत करो। इसी से खिसियाए हुए आरोपी शैलेश जाटव पुत्र अशोक जाटव ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मनीष जाटव की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।